सर हाउ टू ओवरकम सिली मिस्टेक्स इन द पेपर, लाइक जो वो क्वेश्चन हमने रूम में किया है तो वो हमसे हो गया, लेकिन पेपर में हम वही क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। तो सिली मिस्टेक के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक तो बेटा ये सबसे बड़ा लॉजिक तो ये होता है कि अपन पेपर जब देने जाते हैं तो एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा फटीग में जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान में जाते हैं। टेस्ट से जस्ट पहले हम बहुत ज़्यादा कोई प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, पहले का टाइम हम बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं, टेस्ट से पहले ज़्यादा काम करते हैं तो दिमाग हमारा थका हुआ होता है और उस थके हुए दिमाग से तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो चीज़ अपन सोचते हैं वो इफेक्टिव नहीं सोच पाते। तो सिली मिस्टेक का ओवरकम करने का एक सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि टेस्ट जब भी होता है तो उसे 5-7 घंटे पहले तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और वो पढ़ाई छोड़ने का काम कब हो पाएगा, जब अपनी प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी पोस्टपोन करने की आदत की बजाय थोड़ा सा प्रीपोन करें। तो लगभग मेरी सोच तो यह है कि सिली मिस्टेक्स है वो अपने आप ही कहीं की ओवरकम हो जाएंगी। इस चीज़ से सबसे बड़ी सिली मिस्टेक्स होती है थके हुए दिमाग से हम लोग सवाल को गलत पढ़ते हैं, थके हुए दिमाग से कहीं के सवाल को पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में दूसरी कल्पना कर लेते हैं जबकि हकीकत में सवाल में कुछ और लिखा होता है, और थके हुए दिमाग से हम सवाल करते हैं तो कैलकुलेशन में भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये काफ़ी कुछ तो कहीं की सिली मिस्टेक अपने आप ही दूर हो जाएगी। और उसके बाद में सिली मिस्टेक दूर करने का एक तरीका ये होता है, हर बार जब पेपर होता है तो घर पे जाके उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया करो कि यार ये सिली मिस्टेक्स मेरी हुई क्यों, और उसको अपनी एक नोटबुक रखो और उसमें किस कारण से वो सिली मिस्टेक्स हुई 1-2 पॉइंट्स उसके कहीं के नोट डाउन कर लो कि इस कारण से तेरी सिली मिस्टेक्स हुई है। और अगली बार जब पेपर आप देने जाते हो तो उन पॉइंट्स को कहीं के एक बार पढ़ के आओ कि यार पिछली बार इन कारणों से तूने सिली मिस्टेक्स की थी, और वो कहीं की दोबारा पढ़ के आओगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में रहेगी। तो निश्चित तौर पे काफी कुछ सिली मिस्टेक्स इस तरीके से भी आप लोगों की हट जाएगी। एक ये थोड़ा सा कि हड़बड़ाहट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखो कि यार मेरे को ये पेपर इस तरीके से करना है, पहले पार्ट में मेरे को सब्जेक्ट को इतने टाइम में करना है, इतने टाइम में करना है। एक यूनिफॉर्म कहीं के टाइम दोगे तो अपने आप ही आप लोगों की सिली मिस्टेक से कम हो जाएगी। ये कुछ तरीके होते हैं। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए एक सजेशन मेरा ये होता है कि पूरी साल, हालांकि फाइनल एग्जाम में तो ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, पूरी साल जब भी तुम लोग टेस्ट वगैरह देने जाते हो तो एक रफ पेपर साथ लेके चले जाया करो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, तो एक रफ कागज अपने साथ ले जाया करो और उस रफ कागज फिर मतलब व्हाइट कागज, तो अपनी जो कैलकुलेशन होती है ना पेपर की, वो जस्ट लाइक फेर अंदाज से करा करो। जैसे कई बार क्या होता है जगह अपने पास पेपर में बहुत कम होती है और वहीं अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वो पहले से जो लिखा हुआ उसके ऊपर थोड़ी सी चीजें ओवरलैप हो जाती है, तो कई बार तो दिखने में ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो एक पन्ना ले जाया करो और उस पन्ने में थोड़ी सी आप कैलकुलेशन करा करो, तो थोड़े दिनों के बाद में जो कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स हैं वो अपने आप ही आपके खत्म होना चालू हो जाएंगी। कहना क्या चाह रहा था, रफ है वो फेयर अंदाज से कर लिया करो और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में चीजें आ जाएगी तो अपने आप ही कैलकुलेशन की चीजें सब खत्म हो जाएंगी। तो ये कुछ तरीके बताए जो सिली मिस्टेक को कम करने के होते हैं। सबसे बड़ा तो मैंने एक ही बताया कि माइनर होता है, टेस्ट होता है जब भी तुम्हारा, तो उससे पहले 5-7 घंटे पहले पढ़ाई हर हालत में छोड़ देनी है। और टेस्ट से पहली वाली रात है ना, उसमें कम नींद कदापि नहीं लेनी, ज्यादा ही लेनी है। अपने आप ही बहुत सारी सिली मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाएंगी।